तो बेसिकली दोस्तों, जब तक हमारा ये रिपब्लिक्स और मोनार्कीज चला तब तक तो हमारा कास्ट सिस्टम कुछ इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। बट फिर धीरे धीरे जो है एज अ वर्क के बेसिस पर लोगों ने अपना कास्ट भी डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो फिलोसॉफीज जो है ट्रस्ट जो है वो लोगों के टू टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स जो है वो डिवाइड हुए। एक को हम बोलते हैं थीस्ट फिलोसॉफी, ओके, और एक को बोलते हैं हम एथीस्ट फिलोसॉफी। तो थीस्ट फिलोसॉफी में वो आ जाते हैं जो वेदांत वगैरह में बिलीव करते थे या ट्रस्ट करते थे। एथीस्ट में आ जाते हैं जैसे कि जैनिज्म हो गया, ठीक है, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे एथीस्ट फिलोसॉफी में। मतलब इन्होंने वेदांत से अलग ही एक अपना रास्ता बनाया। अब ये क्यों डेवलप हुए होंगे, वेदांत से अलग एथीस्ट क्यों डेवलप हुए होंगे, थीस्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये इसलिए डेवलप हुए क्योंकि अब क्या हुआ था इस टाइम पे, इन्होंने अपना एक अलग ही रिलीजन बना लिया था जो कि सिर्फ हमारे रिचुअल्स वगैरह थे या राइट्स थे वो सिर्फ ब्राह्मण्स फॉलो कर सकते थे, ठीक है। अब ये नॉर्मल लोकल पीपल फॉलो नहीं कर सकते थे, इसके बहुत सारे नियम कानून होते थे जैसे हवन वगैरह ये सब फॉलो करना। अब वो जो गरीब लोग होते थे, आर्टिशंस वगैरह, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन जो है वो इतना स्मॉल वेज ही जो है वो कमाते थे, ठीक है। उससे वो हर टाइप के राइट्स और रिचुअल्स कैसे फॉलो अप करेंगे। तो फिर धीरे धीरे जो है एक अलग प्रैक्टिस में आने लगा कुछ चीज़ें, हाँ, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो प्रैक्टिस में बेसिकली बोला जाने लगा था कि सिर्फ जो हैं राइट्स और रिचुअल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ होता था फॉलो करना और ये सिर्फ ब्राह्मण्स ही फॉलो कर पाते थे, ठीक है। इसको नॉर्मल शूद्रास वगैरह और जो लोअर कास्ट के जो पीपल थे वो उसको फॉलो कर ही नहीं सकते थे। सो और भी कुछ कारण हैं जिन वजह से ये जो नए दो धर्म और हैं ये हमारे जो हैं वो यूज़ में आए, ओके। इनकी इनकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो अभी हमने पढ़ा था दो न्यू जो रास्ते आ गए थे या दो नए धर्म आ गए थे उनके बारे में, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिनका बैकग्राउंड हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बुद्धिज्म, ओके। जिनके प्रोपोनेंट या फिर हम समर्थक जिसको हिंदी में बोला जाता है वो मानते हैं गौतम बुद्धा से ये जो रास्ता है ये जो नया धर्म है वो स्टार्ट होता है। हम देखेंगे कुछ गौतम बुद्धा का बैकग्राउंड। तो ये मेरे नोट्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं गौतम बुद्धा जो है वो बुद्धिज्म के प्रोमिनेंट हैं। इनका रियल नेम जो है वो सिद्धार्थ है, ठीक है। इनका बॉर्न हुआ था 563 BCE में। बेसिकली ये किंग के बेटे थे, सन ऑफ अ शाक्य किंग, जो कि मतलब लुम्बिनी के राजा थे। अभी करेंटली वो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था, इनकी तो वैसे भी जल्दी शादी हो गई थी, ठीक है। इनकी एक वाइफ थी, इनका एक बेटा भी था। बट इन्होंने बचपन से ही बहुत सारी लग्जरी देखी हुई थी। बट वो जो है उन्होंने कभी भी दुख नहीं देखा हुआ था। बट उन्होंने ट्रू नॉलेज के क्वेस्ट में मतलब एक हंगरनेस में उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया था। एक दिन वो पैलेस छोड़कर जो है वो रास्ते में निकले। सो बेसिकली उनके साथ में 4 इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। 4 इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से उनको मतलब लाइफ में एक नया रास्ता ढूंढने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले वो रास्ते में गए तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं डिसीज्ड पर्सन को देखा, ठीक है, बीमार आदमी को। तो वो बहुत उदास हुए, ठीक है। सेकंड जो है उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, ठीक है। तो उनका मन और उदास हुआ, जिनको क्रीमेशन के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लेके जा रहे थे। फिर थर्ड जो है मतलब थर्ड क्या हुआ था उनके साथ में, जस्ट अ सेकेंड, उन्होंने एक जो है वो एज्ड मैन देखा, मतलब एक बूढ़ा आदमी। तो उन्हें बहुत दुखी हुआ, ठीक है। फिर फोर्थ जो है उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी इंसान को देखा। तो वो चाहते थे कि इन सभी लोगों को सफरिंग मैन, तो वो चाहते थे कि वो ऐसा कुछ करे कि लोगों को किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर सकते थे, तो उनके मन में था कि एक थोड़ा सा एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज वो गेन करना चाहते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जो है उनका मन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और एट द एज ऑफ 29 ईयर्स उन्होंने पैलेस अपना छोड़ दिया, अपना महल वगैरह छोड़ करके वो निकल पड़े अपने रास्ते पर। तो सबसे पहले जो है वो गए थे राजगिरा, ठीक है, जो कि मगध का कैपिटल था, राजगिरा,
ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ जो गुरु वगैरह थे उनकी कंपनी में रहे वो, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो वो यहाँ से चल पड़े। ओके, तो वो सेकेंडली गए 6 years के लिए उन्होंने कहीं एक पहाड़ी या ऐसा शांत जगह पे तपस्या की, बट वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने 35 years की एज में जो है एक रात में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो उनको एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज गेन हुआ वहाँ से, लाइक उनके ऊपर डाउन हुए एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो कि ये जो ट्री था, एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज इनको मिला हुआ था जिस ट्री के नीचे, उस ट्री को बोधि ट्री कहने लगे। इनको उस दिन के बाद से बुद्ध का नाम मिल गया, जिनका मतलब होता है द एनलाइटेंड वन। ओके, एंड जो बोधि ट्री है वो महाबोधि टेम्पल में सिचुएटेड है, जो कि बोध गया बिहार में है अभी करेंटली। ओके, फिर गया जी से जो है ये सरनाथ गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी, फर्स्ट सर्मन दिया डियर पार्क में सरनाथ में, जिसको अब बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। ओके, धर्म चक्र प्रवर्तना मतलब होता है सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म, मतलब धर्म का एक चक्र चलाना। ओके, फिर जो है बुद्धा कुछ टाइम में इसी तरीके से मैसेजेस देते हुए अलग अलग प्लेसेस में जो है विजिट करते रहे, अपनी स्पीचेस देते रहे, लोगों को एनलाइटन करते रहे। इनकी जो वाइफ है, इनका जो चाइल्ड है, इनके जो फादर है, वो भी इनके डिसाइपल बन गए थे। ठीक है, इनके अलग अलग प्लेसेस पे जो है वो लोग डिसाइपल्स बन गए थे। गौतम बुद्ध का एक धर्म बुद्धिज्म करके जाने लगा और लोग फॉलो करने लगे। इनके कई जगहों पे फॉलोअर्स हैं, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, इवन चाइना, कोरिया वगैरह, यहाँ पे बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलीजन बन गया था ये हमारा। बट एट द एज ऑफ 80 years एट कुशीनगर गौतम बुद्धा डाइड। बट इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स से बोला हुआ था कि आप कितना भी कुछ भी हो जाओ, बट आप कोई दूसरा गुरु मत ढूंढना, इसी धर्म को फॉलो करते रहना, क्योंकि बुद्धिज्म का मतलब होता है एनलाइटन अवरसेल्फ, लाइक ओन लाइट। ओके, सो इस तरीके से हमारे बुद्धिज्म जो न्यू पाथ ऑफ लाइक रिलीजन या न्यू पाथ ऑफ फिलोसफी है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको एथीस्ट फिलोसफी बोला जाता है। ओके, देखेंगे अभी हमने बुद्धिज्म कैसे डेवलप हुआ ये पढ़ा था, अब हम देखेंगे बुद्धिज्म क्या टीच करता है, उसके टीचिंग्स के बारे में। ओके, सो बुद्धिज्म जो है वो 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 नोबल फोल्ड पाथ्स जो है वो टीच करता है, इसकी चीफ टीचिंग्स हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं। पहला तो है दुख। ठीक है, लाइक सफरिंग्स जो है उसके बारे में बताता है। फिर कॉज ऑफ दुख बताता है। ठीक है, कॉज ऑफ दुख इज तन्हा, जिसको बोला जाता है तन्हा। ठीक है, या डिज़ायर। ठीक है, ये हमारा कॉज ऑफ दुख है। एंड देन थर्ड है दुख कैन बी इरेडिकेटेड बाय गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर। दुख को जो है वो आप अपने लाइफ से हटा सकते हैं बाय इरेडिकेटिंग डिज़ायर। डिज़ायर अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो दुख आपकी लाइफ से चला जाएगा। एंड फोर्थ जो है दैट द डिज़ायर कैन बी इरेडिकेटेड बाय फॉलोइंग 8 नोबल पाथ्स। तो हमने देखा था कि दुख को जो है वो हटा सकते हैं कैसे, इन 8 नोबल पाथ्स को, या डिज़ायर को हम कैसे हटा सकते हैं। अब हमने देखा एक तो दुख था, फिर दूसरा था हमारा दुख का कारण जो है वो डिज़ायर है। अब अगर डिज़ायर हट गई तो दुख हट जाएगा, बट डिज़ायर कैसे हटेगा, इन 8 नोबल पाथ्स को फॉलो अप करके। सो ये 8 नोबल पाथ्स क्या है, पहला तो है समदिति, लाइक होता है राइट व्यू। ठीक है, समाधिति। फिर होता है फर्स्ट है हमारा समाधिति। ठीक है, समाधिति मतलब होता है राइट व्यू। इसके बाद आता है हमारा समासंकल्पो, इसका मतलब होता है राइट रिजॉल्व। सेकंड है हमारा समासंकल्पो, इसका मतलब होता है राइट तरीके से किसी चीज़ को रिवॉल्व करना। सबसे पहला होता है राइट व्यू, दैट इज समाधिति। देन सेकंड होता है राइट तरीके से रिजॉल्व करना, वो होता है समासंकल्पो। ठीक है, थर्ड होता है राइट स्पीच। ओके, लाइक सही तरीके से सही बात को बोलना, वो होता है समावका। फिर होता है समाकमंतो। समाकमंतो मतलब होता है सही तरीके से एक्शंस लेना।
राइट एक्शंस जो है वो हमारे आते हैं कमंतों में। फिर है समाजीवो। समाजीवो मतलब होता है राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। लाइवलीहुड का एक सही तरीका होना चाहिए जीवन जीने का या जीवन यापन का। फिर है समावयामो। ओके, समावयामो मतलब होता है सही तरीके के एफर्ट्स किसी भी चीज़ में, वेदर इट्स रिलेशनशिप और वेदर किसी भी टाइप के रिलेशंस हो गए आपकी लाइफ में, या किसी भी टाइप का वर्क हो गया, और या कोई भी सिचुएशन हो गई आपकी लाइफ की, तो उसमें सही तरीके से जो आपके एफर्ट्स होंगे वो कहलाएगा आपका समावयामो। फिर है आपका समामस्ति। समामस्ति मतलब होता है राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक सही तरीके के माइंड सेट के साथ में रहना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। देन लास्ट आपका आता है समा समाधि मतलब होता है राइट मेडिटेशन। ओके, सो सही तरीके से आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप इन 8 पाथ्स को जो है वो फॉलो अप करेंगे तो आपके जो है ये डिज़ायर चला जाएगा तो दुख चला जाएगा तो आपको जो है वो ट्रू या एनलाइटेंड पाथ ऑफ नॉलेज मिल जाएगा। ये बेसिकली बुद्धिज्म की टीचिंग है, ठीक है। बुद्धिज्म में यही बताता है आपको, ये 4 नोबल ट्रूथ्स हो गए और ये 4 नोबल पाथ्स हो गए। ओके, ये फॉलो करेंगे तो आपको ये बुद्धिज्म जो रिलीजन है ये गौतम बुद्धा ने फॉलो अप करने को बोला हुआ है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जैनिज्म के बारे में देखेंगे। ओके, सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बुद्धिज्म के बारे में देखा था, अब हमको जैनिज्म के बारे में देखना है कि ये जो लाइक पाथ है ये कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। लाइक इसके प्रोपोनेंट कौन थे। प्रोपोनेंट मतलब होता है समर्थक, लाइक इसको किसने स्टार्ट किया या किसने फॉलो अप किया। सो बेसिकली जैनिज्म का जो है वो प्रोपोनेंट थे ऋषभ देव, बट इसको एक डिफाइनाइट फॉर्म जो है वो वर्धमान महावीरा ने दिया है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक ट्रेडिशन है 24 तीर्थंकर्स का, जिसके लास्ट तीर्थंकर थे महावीर, जिनका नाम था वर्धमान महावीर। इनका बॉर्न हुआ था 599 BCE में कुंदग्राम में, जो कि वैशाली के पास में करेंटली बिहार में है। ओके, लाइक बिहार लोकेशन के पास में एक वैशाली है, वहाँ पे कुंदग्राम में इनका बर्थ हुआ था 599 BCE में। इनके फादर जो है वो हेड ऑफ जनार्तिकास थे। जनार्तिका एक ट्राइब है, ठीक है। 1 सेकेंड, जनार्तिका इनके इस ट्राइब के जो है वो हेड थे इनके फादर। एंड मदर जो है वो एक प्रिंसेस थी, लाइक लिच्छावी प्रिंसेस थी, वो लिच्छावी प्रिंसेस थी। सो बेसिकली ये भी एक प्रिंस ही थे, ये इनके फादर और मदर है, ठीक है। किसके? वर्धमान महावीर के, ठीक है। वर्धमान महावीर जो है वो पैलेस में रहते थे, ये एक प्रिंस थे, ठीक है। बट इन्होंने अपने आसपास के लोगों को सफरिंग करते हुए देखा, तो ये ट्रुथ की तलाश में, सर्च फॉर ट्रुथ, इन्होंने 30 ईयर्स में जो है वो अपना घर छोड़ दिया था, जैसे कि बुद्धा ने किया था, गौतम बुद्धा ने। उन्होंने भी लाइक एनलाइटमेंट या सच्चे नॉलेज की सर्च में अपना घर छोड़ दिया था। इन्होंने ट्रुथ की सर्च में घर छोड़ दिया था और सफरिंग्स देखते हुए आसपास में। सो 12 लॉन्ग ईयर्स तक ये जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक वॉन्डर करते रहे, ठीक है, फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। और फिर इनको एक दिन जो है वो कैवल्य अटेन हुआ। कैवल्य मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। एक सुप्रीम नॉलेज इनको अटेन हुआ एट द एज ऑफ लाइक 42 ईयर्स। 30 प्लस अगर आप 12 करेंगे तो ये आएगा 42 ईयर्स में जो है इनको एक सुप्रीम नॉलेज जिसको कैवल्य बोला जाता है वो अटेन हुआ, जहाँ से इनको जिना बोला जाने लगा, ठीक है। जिना मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉन्करर, ठीक है, जिन्होंने हर चीज़ को कॉन्कर करके एक सच का रास्ता ढूंढा, तो इनको जिना बोला जाने लगा। इन्हीं के ऊपर में एक नया धर्म बन गया, जैन धर्म, ठीक है। एक नया पाथ बन गया जिसमें एक ट्रू नॉलेज की जो सर्चिंग है उसके ऊपर ये जो पूरा इनका ये जो न्यू पाथ है वो डिपेंड करता था। ओके, तो यहाँ से हमारा जो जैन रिलीजन है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था हमारा, ठीक है। इसके कई फॉलोवर्स हो गए। इसमें 2 टाइप्स के जो ब्रांचेस हो गए थे, पहला था श्वेतांबर्स, दूसरा था दिगंबर्स। अब ये 2 फॉलोअप्स थे, ठीक है। एक था श्वेतांबर्स और दूसरा था दिगंबर्स।
तो श्वेतांबर्स वो थे जो कि वाइट क्लॉथ्स पहनते थे, वो मुनीस जो कि वाइट क्लॉथ्स फॉलो अप करके सारी चीज़ें, सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे, या एक ट्रूथफुलनेस की डिज़ायर में ही रहते थे, ये अपना घर बार सब छोड़ के आते थे। एंड दिगंबरास जो कि कोई भी क्लॉथ्स वेयर नहीं करते थे, दे डिडंट वेयर एनी क्लॉथ्स, ठीक है। ये भी अपना घर बार छोड़ के सिर्फ क्या कहते इनके क्या नाम था उनका, वर्धमान महावीर के पाथ पर चलते थे। ओके, ये इधर से जैन धर्म जो है वो स्टार्ट हो गया था, इसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब हम इनकी टीचिंग्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बेसिकली हमें इस वीडियो में टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिकली जो है जैनिज्म, महावीर जो है वो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस में बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि हर एक लिविंग बीइंग जो है वो एक सोल से बना हुआ है, इसलिए किसी भी लिविंग बीइंग को जो है वो हार्म करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। वो मानते थे कि किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं करना चाहिए। इवन जो एंट होती है उसको भी किल करना वो एक सिन मानते थे, ठीक है। उनकी जो छोटी छोटी जो एक सिंपल टीचिंग्स थी, इसी से जैन जो पाथ है वो सक्सेस में आया, ठीक है। जैनिज्म की जो टीचिंग्स है वो बेसिकली त्रिरत्ना कही जाती हैं, या ये 3 ज्वेल्स पे डिपेंड है। ये 3 ज्वेल्स क्या क्या है हमारे, ये 3 ज्वेल्स है हमारे। फर्स्टली तो राइट फेथ, ओके। सेकंड है राइट नॉलेज, एंड थर्ड है हमारा राइट कंडक्ट, ठीक है। ये 3 जो है, ये 3 ज्वेल्स बोले जाते हैं या त्रिरत्ना बोले जाते हैं, जो कि मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म है, ओके। सो महावीर मानते थे कि हर जो व्यक्ति है या जो पर्सन है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहा है वो डिसाइड करता है कि उसको नेक्स्ट लाइफ में जो है वो सफरिंग मिलेगी या प्रॉस्पेरस लाइफ मिलेगी, ठीक है। ये उनका इन टीचिंग्स के थ्रू ये महावीर का बिलीव था। सेकंड था कि जो उनके जैनिज्म के जो मॉन्क्स वगैरह हैं, ठीक है, जो उनके क्या बोलते हैं, ये जो गुरु वगैरह, ये एक चलते टाइम भी जो है अपने पैर में फुटवेयर नहीं पहनते थे कि कोई रास्ते में कोई चीज़ें जो है वो कोई लिविंग बीइंग या कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो हार्म ना हो जाए इनके थ्रू, ठीक है। एंड थर्डली ये अपने माउथ के पास में भी एक क्लॉथ रखते थे, जिससे कि जो एयर में कुछ चीज़ें हैं या कुछ भी लिविंग थिंग है या टाइनी मॉलिक्यूल्स या टाइनी थिंग्स है वो भी इनसे हार्म ना हो जाए। सो बेसिकली इनका जो धर्म है वो अननेसेसरी किलिंग या सिंप्लिसिटी में बिलीव रखता है। ये जैनिज्म की बेसिक टीचिंग्स है, ओके।